कैसा रहेगा आपका जुलाई महीने का 10 से 17 तारीख। लेट्स सी। सो वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आपकी राशि जेमिनी है यानी कि मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस इस हफ्ते में आपके लाइफ में आने वाले हैं। ये हफ्ता क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। लेट्स सी। सो पॉजिटिव रहें। रीडिंग चलना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। किसी भी धर्म जाति के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स। नेक्स्ट यहाँ पर है द डेविल। ओके। एंड देन यहाँ पर द एम्परर। वाओ। सो बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ वंस। मुझे यहाँ पर दिख रही है वर्तमान में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, किसी चीज़ को लेकर सोच कर जस्ट अपना दिमाग ख़राब कर रहे हो, या फिर ये जो प्रेशर है ना ये आपके दिमाग में नहीं है, लिटरली फिज़िकल प्रेशर है। काम का प्रेशर हो सकता है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, कोई नया बिजनेस अगर स्टार्ट किए हो तो उस चीज़ का प्रेशर हो सकता है। तो ओवरऑल मुझे दिख रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में अभी चल रहा है जिससे आप जस्ट हैंडल करने में प्रेशराइज्ड हो रहे हो। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ रहा है। तो यहाँ पर वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की एनर्जी हाईलाइटेड हो रहा है, साथ में लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी है बॉटम में एक सिव की। सो इस हफ्ते में दिख रही है मुझे कुछ कामों से, मतलब आप जो भी काम करते हो, जिस भी फील्ड में हो ना, तो उससे थोड़ा बहुत आपको लॉसेस फील हो सकता है। आपको अगर एक्सपेक्टेशन होगा कि कोई स्कोर आएगा आपका 90 इस हफ्ते में, तो वहाँ से आता है 50, तो बाकी 40 कहाँ गया, किधर से काटा गया, इस चीज़ को लेकर आपका चिंता रहेगा। तो ये कुछ छोटे साइड से भी हो सकता है। आपका हो सकता है छोटा मोटा कोई टारगेट हो कि नहीं मुझे ये तीनों ड्रेसेस खरीदना है तो मुझे इतना पैसा जमा करना है। तो हो सकता है कि हफ्ते स्टार्ट होते होते आपने पैसा जमा कर भी लिया था, तो अचानक से कुछ ज़रूरत की वजह से आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़े, एंड में पैसा बचेगा तो उससे हो सकता है कि आप एक ही ड्रेस खरीद पाओ। तो लाइक दैट। एंड आप कब अपने टारगेट को पूरा कर पाओगे, इस चीज़ का इंतज़ार आपका रहेगा। आधा अधूरा नहीं, आपको फुल्ली सेटिस्फिकेशन चाहिए। जब भी आपको आपके मन के मुताबिक रिजल्ट स्कोर नहीं मिल रहे हैं तो तभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़िद पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ अपने लाइफ में एग्जिस्ट करवाना है, मुझे इस डील को क्रैक करना है, मुझे ये स्कोर अपने लाइफ में किसी भी हालत में लाना है। तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हुए दिख रहे हो, पैशनेट होते हुए दिख रहे हो। एंड दिख रही है कि लव लाइफ की साइड से इस टाइम पर आपका जो भी एक्सपेक्टेशन रहेगा उसके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें खरा नहीं उतरने वाला है। तो आप अपने लव लाइफ को ओवरऑल खुद के अकॉर्डिंग कैसे बनाओगे, खुद के अकॉर्डिंग कैसे चलाओगे, इस चीज़ के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा मेहनत रहेगा। आप लव लाइफ के साइड से किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने वाले हो। ठीक है, तो उनके साथ बातचीत, उनके साथ कहीं ना कहीं मिलना बहुत ज़्यादा एडिक्शन की तरह हो जाएगा। वो जब आपको कॉल नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। मतलब कि टाइम टू टाइम, मतलब कि इनके साथ बात करना आपका एक पैशन बन जाएगा, आपका एक एडिक्शन के अंदर आ जाएगा। तो अगर इस इंसान का कॉल टेक्स्ट अगर थोड़े से देर में आता है तो आप अंदर से परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। उनको लेकर आप दिन रात सोचते हुए दिखाई दे रहे हो यहाँ पर, ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं। तो उनको उनका बातें, उनका स्माइल, उनका चेहरा आपके लिए एक एडिक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर अपने काम को लेकर पैशनेट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर, अपने पर्सन को लेकर। तो ओवरऑल आप एक ही साइड में झुकने वाले हो। तो देखो ये जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए रीडिंग डिफ़र करेगा। तो आप अगर लव लाइफ के साइड से एकदम से सिंगल पर्सन हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, तो इस हफ्ते में आप अपने काम को लेकर एडिक्टेड होने वाले हो। काम को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के बाद जाकर आपके लाइफ में इस हफ्ते में ही सक्सेस दिखाई देगा। आप जिस चीज़ के लिए, जिस पोजीशन पावर के लिए आप इस टाइम पर मेहनत करोगे तो वो पोजीशन पावर यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड लव लाइफ के साइड से दिख रही हैं कि जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर, मतलब कि जिस इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाओगे, जिस इंसान के साथ मीट करने के लिए पागल हो जाओगे, तो उनके साथ भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपके मन के अकॉर्डिंग विशेस फुलफिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके दौरान आपको लव लाइफ को लेकर ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा कि नहीं ये पर्सन मेरा है, मेरा लव लाइफ बाकियों से अच्छा है, बहुत बेहतर है, लाइक दैट। सो देख लेते हैं यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। देख लेते हैं। ओके,
एंड मैं हेल्थ के साइड से अगर बताऊँ तो दिख रही हैं कि हेल्थ में धीरे धीरे करके सुधार आने वाला है, मतलब कि मिड वीक तक भी आपके हेल्थ में थोड़ा बहुत परेशानियां दिखाई दे रहा है मुझे। एंड ये परेशानियां अचानक से उदय नहीं होने वाला है, ये आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ परेशानियां हैं जो चल रहा है एंड उसके ऊपर आप काम भी कर रहे हो, तो वो धीरे धीरे से हीलिंग की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। एंड यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि इस हफ्ते में आपके मन के अंदर रोमांस रहना ज़रूरी है, आपकी आंखों में प्यार रहना ज़रूरी है। आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा दिमाग का मत सुनो, दिमाग को सुनकर काम मत करो, कई जगहों पर फंस सकते हो, क्योंकि ये जो सिचुएशन है 5 ऑफ कप्स का, तो ये सिचुएशन इंतज़ार में भी बदल सकता है अगर आप अपने दिल की सुनकर काम नहीं करते हो। तो यूनिवर्स की तरफ से यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी के अंदर बैलेंस लाना है आपको। तो ये एज अ गाइडेंस आप ले सकते हो या फिर ब्लेसिंग्स। एंड यहाँ पर हैं हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। डेफिनेटली आपका ड्रीम्स एंड ऑफ द डे पूरा होती हुई दिख रही है, मतलब कि एंड ऑफ दिस वीकेंड आपका बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है। वीकेंड में चिल करते हुए दिखाई दे रहे हो, इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो आपका ड्रीम फुलफिल होगा, इस चीज़ के ऊपर आपको विश्वास रखना है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है, ठीक है। सो यस, यही आपका रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली स्वीट रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी।